बगौनी हो, बगौनी हो, तुम फिर से खाओगी मुँह की बगौनी। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी बगौनी आ चुकी है रंगारंग कार्यक्रम का 18 मिनट 45 सेकंड। लेकिन ठहरो, सुनो, उस वीडियो में बहुत सारा है भसड़, मिर्च मसाला। इतना ज़्यादा मिर्च मसाला है दोस्तों कि 5 घंटे हो गए हैं लेकिन सिंगल कमेंट पब्लिक नहीं हुआ है। कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू पे लगे हैं, एक भी कमेंट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो भैया ये का चाह रहे हैं, तुम लोग तो जान रहे हो ये का चाह रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं नहीं का चाह रहे हैं, पर हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं। वीडियो के व्यूज़ गिर गए तो नीचता पे आ गए, और नीचता पे बगौना नहीं आवा है, बगौनी को लेके आवा है। और बगौनी बहुत बढ़िया है कि तुम्हारी एनिवर्सरी है, बधाई हो। 2 साल कंप्लीट करके तीसरे में तुम जाओगी। तुमने खुद भी कहा खुशी के मारे तुम भाई बगौनी अपनी जितना भी जेब खर्च मिली थी वो सारा तुमने बगौना पे उड़ा दिया। महंगी से महंगी जैकेट, एक्सपेंसिव जैकेट तुमने बग्गे को खरीदा दिया। लेकिन बहनी, एनिवर्सरी में 2 ही लोग होते हैं ना, शादी में 2 लोगों की शादी होती है। वैसे तो कहते हैं इंडिया में जो शादी होती है 2 परिवारों की होती है, लेकिन चलो ये कुनबा वासियों में 2 ही लोगों की हम मानेंगे। तो जो 2 लोगों की ये शादी थी, इसमें गिफ्ट सिर्फ एक ही को मिल रहा है। एक ही इंसान दूसरे को गिफ्ट कर रहा है, दूसरा इंसान दूसरे इंसान को क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्या शादी सिर्फ बगौनी ने करी है, बगौना ने नहीं करी है? अरे भाई, इतना ज़्यादा बग्गा लीचड़ है कि उसके पॉकेट मनी जैसे जान पाता है कि कहीं गई थी, है ना, या फिर कहीं से कुछ मिला, तुरंत खर्च करवा देता है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि बग्गी की मम्मी ने एनिवर्सरी के लिए कुछ पैसे दिए होंगे तो उसी की शॉपिंग करी है बग्गे ने। अब आपका सच इतना ये लोग तो बताते नहीं हैं। देखो, सारा सच छुपा जाते हैं, झूठ ये बोलते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने रस्मों रिवाजों की चीज़ों को इन्होंने दहेज बोला था। तभी से ये लोग ना अपने मुंह के खाए पड़े हैं। गिफ्ट के सामान को भी दहेज ही अब कहा जाता है। तो बग्गा के लिए बग्गी का प्यार हमें कभी क्यों नहीं दिखता? सिर्फ टॉन्टबाजियाँ, सिर्फ ताने, सिर्फ अच्छा तुम कहते हो तुम्हारा बॉन्ड है, एक दूसरे को छेड़ते रहते हो, तो इस बॉन्ड में कभी प्यार भी तो दिखना चाहिए। तुम छेड़ते हो एक दूसरे को, ठीक है, छेड़ो छाड़ो, जो करना है करो, लेकिन क्या प्यार नहीं होता है छेड़छाड़ के बीच में? ये चीज़ हमको समझ नहीं आई। आप लोगों का समझ में आई होगी तो थोड़ा सा हमको भी समझा देना, काश कि हम ना समझ ज़्यादा हैं। वही के बाद बग्गी अपना दवाई पानी दिखा रही थी कि मेडिकल स्टोर से ले आए हैं, मेरी हालत है ख़राब और मेरे को रात में नींद नहीं है, चैन नहीं आया। फिर जब दवाई लेके आई तो डबल डोज खा ली। और फिर सुबह मम्मी जी दरवाज़ा देखें खुले नहीं रहा, तो मम्मी जी आई, खटखटाई, कहीं अभी तक तुम दोनों जने उठे हो काहे नहीं? तो बग्गी ने बोला हमको पता ही नहीं। फिर मम्मी जी ने कहा यार तुम ठीक हो जाओ 2 दिन में, क्योंकि भाई तुम्हारी एनिवर्सरी है। बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा ठीक होना बेहद ज़रूरी है। मम्मी जी ऐसे बोली ऐसे लग रहा है मम्मी जी कुछ बड़ा प्लान करी है, सरप्राइज प्लान। इस बार जनता उंगली दबाएगी दांतों तले कि सास हो तो वैसी, बहुरिया की एनिवर्सरी पे धांसू पार्टी दी, रंगा रंगा आयोजन किया। ऐसा कुछ सोच रहे हो? भाई बग्गी बहुत ज़्यादा मिमी मिमी कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि मिमी ने भी कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा। और मिमी के सपनों पे भी आएंगे, मिमी से जो गाड़ी में सवाल पूछे गए उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले बग्गी एक चीज़ बताओ, मम्मी को बड़ी चिंता हो रही तुम्हारी। मम्मी जगाने आ गई। मम्मी ने फिर कहा धूप चंदन किधे रखा है बता दे, क्योंकि मम्मी नहा धो के सोची होंगी ला थोड़ा पूजा पाठ मैं ही कर लेती हूँ। अभी ये अभी सो के उठी है तो ये का ही करेगी। तो मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा। मम्मी जी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली सास। तो यार आज हमको इस पूरी वीडियो में बग्गी की 18 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है,
लेकिन कहीं से पुतनिया की आवाज़ सुनाई नहीं आई, ना ही ची चा, कुछ भी नहीं हुआ। पुतनिया मम्मी जी है ऊपर की कहूँ चली वली गई है, लो फेज में थी कहीं हाई फेज करने चली गई हो, या सौरभ जोशी ने कहीं उसको अपनी शादी में तो इनवाइट नहीं किया था तो उधर ही चली गई हो शादी वादी मनाने। फिलहाल दोस्तों क्या लगता है आपको कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि का है का नहीं है। भाई हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगन का आ रहा है तो आप लोग हमको थोड़ा सा समझा दो। बिल्कुल भी ये बगौनी कौने चक्कर में पड़ गई है पता नहीं भाई साहब, ये सब गुड़ गोबर करके ही मानेगी। मम्मी जी के ऊपर इतना प्यार लाड आता है, बिल्कुल रखो लाड प्यार, लेकिन मम्मी जी अगर थोड़ा सा गर्म हो जाती हैं तो काहे हाय के फट जाती हो, मम्मी जी का स्टेटस बताने आ जाती हो, इनडायरेक्टली फिर उनकी बातें बोलती हो। तो प्यार उतना रखो और बर्दाश्त का लेवल भी उतना रखो जिसमें सब कुछ चलता रहे नॉर्मल। तो मैं यही कहूँगी, ठीक है अगर तुम लोग एक साथ जा रहे हो, ओवर दिखाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ओवर बॉन्ड दिखाया तो उसी बॉन्ड की कसम, बॉन्ड बनाए बनाए तुमको मार पड़ेगी सब्सक्राइबर के द्वारा। भले तुम हेल्ड फॉर रिव्यू में कमेंट डाल दो, पर तुम्हें तो पता ही रहेगा कि जनता ने क्या प्यार दिया है तुम्हें, है ना। तभी तो तुम लोग बोलोगे, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। वैसे आज की इस वीडियो में तुमने अभी तक प्यार दिखा नहीं पाया। टाइटल था मेरी तरफ से इनके लिए एनिवर्सरी गिफ्ट, सब लोग शादी पे जा रहे हैं और मैं खाने के लिए पगलाई थी। सब लोग शादी में जा रहे हैं, सब लोग का मतलब यहाँ पे प्रेतिन भी है, तो प्रेतिन भी शादी ब्याह में जा रही है। बग्गा मम्मी सब देखो, अगल बगल शादी ब्याह हो, खाने पीने का मौका हो, माहौल हो और ये लोग छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो बगौनी की तबीयत ख़राब थी इसलिए बगौनी नहीं गई हैं। बाकी सारा का सारा ख़ानदान, छोटी दीदी भी बढ़िया बाहर खूब बड़ाई है, कम से कम सिड के लिए बनाना नहीं पड़ेगा, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, सब्जी नहीं काटनी पड़ेगी, फिर और राशन पानी आटा वाटा नहीं गूँथना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे काम बच जाएंगे अगर खाना नहीं बनाया। सिड के लिए थोड़ा सा टिफ़िन में भर भी लाएंगी, एक दो दिन सिड खा लेगा गर्म कर कर करके, है ना। तो ये वाला सीन बढ़िया था। तो भाई ये जो दीदी हैं हमारी बगौनी दीदी, थोड़ा सा पगलाए गई हैं ससुराल वालों की प्यार मोहब्बत में, बहुत ज़्यादा इतरा रही हैं। ना इतना ज़्यादा खुश हो ना इतना ज़्यादा दुखी हो, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, है ना। लेकिन इस पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लेना अपनी ससुराल वालों को, खासकर मम्मी जी का रवैया। भाई मम्मी जी को लोग ये लेकर गए थे बाहर शॉपिंग कराने, है ना। तो मम्मी जी को कुछ जैकेट पसंद नहीं आई, क्योंकि मम्मी जी को जो चाहिए थी वो यहाँ थी नहीं। अब मम्मी जी की पसंद कोई ऐसे आम पसंद नहीं है कि कुछ भी पसंद आ जाए। मम्मी जी की पसंद बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है, सबसे जुदा। वैसा कुछ मिला नहीं, तो फिर ये हुआ कि मम्मी जी को दोबारा से कुछ दिलाया उलाया जाएगा। मम्मी जी खा के नहीं आई थी, तो मम्मी जी को जन्नत के होटल में मम्मी जी को जन्नत के होटल में खाना खिलाया गया बढ़िया से, अच्छे से। मम्मी जी ने जन्नत वाले होटल में बैठ के बढ़िया खाना खाया, दाल मखनी रोटी, है ना। फिर 3 कप चाय आई। अब बग्गी घर से खा के आई थी इसलिए चाह के भी ना बग्गौना ने कुछ खिलाया नहीं, मुंह बंद करे चुपचाप बैठी रही। खैर बढ़िया है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी चीज़ है ना, करते रहो। तो मम्मी जी ने भाई वहाँ पे कुछ खाया पिया, इन लोगों ने चाय पी। बगौनिया शिकायत भी कर रही थी अपने घर में, जो प्लांट दिखा रही थी कि ये प्लांट झड़ रहा था और ये प्लांट अभी झाड़ झूड़ के हम फिर से ऊपर रख देंगे। पहले ये ना साफ़ सफाई कर देते थे, प्लांट की गुड़ाई कर देते थे, पर अब ये करते नहीं हैं। पहले बगौनी ये बहुत कुछ करते थे अब वो नहीं करते हैं। पहले दिखावा करना था, तुमको बुलबुल को जाल में फंसाना था। अब जो बुलबुल बुलबुला में फुलिन गई है तो भैया अब काहे वो करेगा। अब तो बुलबुल ही करेगी, तो बुलबुल कर रही है काम और लोगों को कर रही है बदनाम। तो बग्गी तुमको भी करना है करो, नहीं करना है ना करो, लेकिन बगौना को बदनाम करने आ जाती है तुरंत है कि अब ये काम ही नहीं करते हैं, पहले करते थे अब ये नहीं करते हैं। तो भाई बग्गी ने बहुत सारा अपना शिकायत और ये सब दर्ज करने के बाद
वो जिसने कपड़ा पहना था वुलन टाइप का, हाँ वुलन टाइप ही का था, तो स्किन कलर का था या ऑफ वाइट टाइप का, उसको पहन के बस किचन में आई थी। खैर मम्मी जी के ऑफिस के चक्कर आजकल लग रहे हैं, शायद मम्मी जी का कुछ फंड वंड का इशू है या पेंशन का कुछ हो नहीं पा रहा है, तो बग्गा कह रहा था मम्मी जी का काम करा देते हैं। वहीं पे खड़े दोनों ने वार्तालाप करी। फिर इनका रैपिड फायर राउंड शुरू होता है गाड़ी में। अब ये जब गाड़ी में बैठते हैं तो इन्होंने कहा होगा मम्मी कुछ विवादित करना है। मम्मी ने कहा होगा हाँ दसो, तुम मेरे लिए इतनी बार आए हो पेंशन के लिए, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। जो बोलना है तुम बोलो और मैं अच्छे से यहाँ पर ये तुम्हारा एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये सारा काम कर दूँगी। फिर मैंने देखा कि भाई मम्मी शुरू हो गई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मम्मी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी बोले चली जा रही, बोले चली जा रही। पहला सवाल बग्गी तुम्हारा बड़ा अटपटा था। मम्मी से ये कहना कि मम्मी आपको किसके साथ घूम के मज़ा आता है। मम्मी से घुमाए फिरा किसने 2-3 बार पूछा तो मम्मी ने कहा साडा तो सपना है, मेरा एक सपना है, मैं तुम तीनों को देखूं एक फ्रेम में। मम्मी चाहती हैं एक ऐसी ट्रिप हो जिसमें दोनों बिटिया और बग्गौना हो, ऑफ कोर्स बग्गी भी, तो उनका सपना है कि तब मुझे मज़ा आएगा। मम्मी ने किसी एक का नाम नहीं लिया क्योंकि मम्मी जान रही थी दोनों चंडालिन कंटाइन बिटौनी हमको जीने ना देंगी अगर गलती से हमने बग्गौना का नाम ले लिया। और अगर हमने गलती से बग्गौना का नाम ना लेके दोनों बिटौनिन में से किसी एक का ले लिया तो 2 ठोर हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि मम्मी जी की संतानें ना एकदम ऐसे बैठ जाती हैं डसने के लिए अपनी अम्मा को। ज़्यादा कुछ नहीं, अम्मा को गाली खिलवा देते हैं कमेंट सेक्शन में, बस ऐसे पॉइंट रखेंगे कि जनता उनकी जो है जो उनको ट्रू वाले हैं, फिर वो मम्मी जी को भी नहीं छोड़ते हैं, मम्मी जी को भी गरिया देते हैं। तो मम्मी जी ने सीधे सीधे यही बोला कि साडा तो यही सपना है कि पूरी फैमिली नाल रहे मना, तो फिर सादा घूमने में मज़ा आएगा, है ना। तो मम्मी जी का जो ये अधिकार है ये मिल पाएगा, मम्मी का ये सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि दोनों बेटौनियों का ईगो एटीट्यूड अलग अलग है, हैं। तो मम्मी जी अपनी बेटौनियों से अपना बर्थडे गिफ्ट मांग लो, साडा हक एथे रख, हम तीनों को चाहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों साथ हम घूमे जा रहे हो कहीं, वैसे चांसेस कम है क्योंकि बग्गौना फिर रहेगा दूसरी जगह, छोटी दीदी बड़ी जी की दीदी वाली जगह में वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो अपने हिसाब का ही लोवेस्ट से लोवेस्ट कुछ वैसा ओयो टाइप का या फिर धर्मशाला टाइप का रूम ढूंढ लेगा जहाँ पे वो आराम से रहेगा, है ना। तो ये चीज़ थी। फिर दूसरा सवाल मम्मी जी से तुमको ये उम्मीद करना कि मम्मी अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी, मेरे बग्गी के कहने के हिसाब से था कि मेरे हाँ में हाँ मिलाओगी, और मेरे हिसाब से मम्मी जी तुम अगर चलोगी तो मैं सबसे कहूँगी कि मेरी सास अच्छी है, मेरी सास अच्छी है। मम्मी जी ने सोचा हट नास बेटी, तूने कितना मेरा स्टेटस वाली बुराइयां करी हैं, का मैं भूली हूँ, अभी तो उससे क्या चाहती है। मम्मी जी टस से मस नहीं हुई, लेकिन बग्गी कोनो सवाल हुए हैं, मतलब सास तुम्हारे हिसाब से चले बग्गी सास के हिसाब से चलना पड़ता है बेटी, समझी। सास तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती कहीं पर भी, ठीक है। तो ज़्यादा पगलाओ नहीं, और तुम लगता है जो हंसी मजाक करने वाले दायरे में आती तो तुम भूल जाती हो कि तुमको कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, अनलिमिटेड बोलने लग जाती हो, और बोलना ही तो बोलना बकवास करने लग जाती हो कि सास इनका कहना माने, सास इनके हिसाब से चले। उसके कहने का तात्पर्य यही था कि मम्मी जी हाँ में हाँ मिलाएं, जैसे बड़ी की सास करती है ना, तो छोटी दीदी और बग्गी तुम बड़ी कभी नहीं बन पाओगी। बड़ी दीदी बिल्कुल अलग है, यूनिक है। और वो जैसे सास को अपने उसमें रखती है झोले में, वैसे तुम चाहती हो, तुम्हारा सपना हम समझ सकते हैं कि अपनी सास से हाँ में हाँ कहलवाना चाहती हो, लेकिन देखो दोनों चंटालिन के रहते हुए
यो पॉसिबल नहीं है। और आज मम्मी जी को डांट भी पड़ी होगी कि मम्मी ये कौन पॉडकास्ट बनाए रहो, कुछ हो अपनी इज्जत का ना सही हमारी सबकी इज्जत का ख्याल कर लो, तुम सेलिब्रिटी बेटौनियों की मम्मियाँ हो। ये सब काव करवा रही थी नासपीटी। पक्का मम्मी जी को ये सुनने को मिला होगा, है ना। तो इस प्रकार की जो जितने भी तूने सवाल जवाब करे उल्टे पुल्टे, बहुत अजीब सवाल जवाब थे तेरे, है ना। इन सब चीज़ों का है। मम्मी जी से तुम मम्मी जी किसका साथ पसंद है, मम्मी जी को किसके साथ घूमने जाना अच्छा लगता है। मम्मी जी ने झुटियंका की तारीफ़ें भी करी। और बग्गो ना कौन से 7-8 लाख रुपया लगे झुटियंका की पढ़ाई में। मम्मी जी 7-8 लाख रुपया लाई कहाँ से थी जब तुम्हारे पास शीशा कंघी लेने के पैसे नहीं थे। एक एक दिन ढकी हुई डलिया के नीचे रोटी 2-2 दिन खाते थे। 7-8 लाख रुपया बहुत होते हैं। जिस तरीके से तुम लोग मुंह खोल जाते हो, बोलना है बड़बोलापन बोलना है तो फिर कुछ बोल जाओगे। वी फार्मा में 7-8 लाख लग गए। इसके अलावा भी कोई और पढ़ाई करी है का दीदी ने? अब कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हो भाई जो हम लोग नहीं जानते हों, जिसमें 7-8 लाख रुपया लगे। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि भैया 7-8 लाख रुपया खर्च कहाँ भय। दोस्तों तुम्हारे सबके समझ में आवा कि ये 7-8 हज़ार हज़ार नहीं लाख रुपया कहाँ खर्च हुए। इसके अलावा मम्मी जी ने एक चीज़ और बोली कि दोनों संतानन में यहाँ तीनों संतानों में बग्गा और दोनों बहनियन माँ बड़ी की तारीफ़ा मम्मी ने मौका पाए के खूब सारी कर दी कि बड़ी ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया, बहुत समझदार लड़की थी और पैसों के मामले में कभी भी उसने परेशान नहीं किया। तो मम्मी जी का छोटी और बग्गौना ने परेशान किया? क्या छोटी और बग्गौना तुम्हारी पेंशन और फंड पे हक जमाना चाहते हैं? देखो अब यहाँ पर तो मम्मी जी का यही कहना है कि बड्डी ने तो कभी उसको परेशान नहीं किया। अच्छा मम्मी जी को दोस्तों मौका कोई भी हो तारीफ़ से बड़की की ही करती हैं। मजाल है छुटकी को कुछ तारीफ़ करने की, इसने भी हमारे लिए कुछ किया। छोटी तो गुड फॉर नथिंग। छोटी का कभी कोई जिक्र ही नहीं होता है कि उसने कुछ किया या नहीं किया, बस बड़ी की तारीफ़ा। बताइएगा ज़रूर बग्गा जी कि 7-8 लाख रुपया बग्गी आपकी जो बड़ी दीदी हैं उनके किस कोर्स में लगा, हम जानना चाहते हैं। जनता जवाब चाहती कि आखिरकार ऐसा कौन सा कोर्स आपने कराया था अपनी, आप तो बहुत छोटे थे, मम्मी जी ने ऐसा कौन सा कोर्स अपनी धर्मपुत्री को कराया था जिसमें से 7-8 लाख रुपया लगे। और वो 7-8 लाख रुपया आया कहाँ से? पापा जी का कोई फंड था या फिर मम्मी ने उधारी ली? मतलब खमौन यार, इतना भी झूठ ना बोलो। और बड़ी दीदी 7-8 लाख रुपया मम्मी जी का खर्च करवाए के भी आज तक तुम कुछ ढंग का ना कर पाए हो, हैं? बस हुलू लुलू करती रहती हो, बस चाय कॉफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी फलाना ढिमकाना, इधर का तीर उधर चलाना, यही के अलावा तुमने अपने जीवन में कुछ खाड़ा? हाँ, नोना जीजा से इश्क, चलो ठीक है। PhD धारक तुमने हमसफ़र चुना। क्या 7-8 लाख रुपया वहीं हम मान लें कि तुम्हारे 7-8 लाख रुपया तुम्हारे वहीं पे हो गए? उसी में समझ लो नोना जीजा को पढ़ा दिया 7-8 लाख रुपया में। तो ये सारी चीज़ें हमको भाई समझ में नहीं आई। दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होंगी तो बताना। और बग्गी का ये विवादित पॉडकास्ट क्या नया विवाद लेकर आएगा? भाई व्यूज़ के लिए लोग किसी भी हद तक जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लाइव में वार्तालाप करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर देना। ये बग्गा बग्गी कहाँ जा रहे हैं? ढेर सारे जो ये कपड़े दिखा रही थी, तुझे भी कुछ मिला? उसके बारे में भी कुछ बता दे। या फिर तू सिर्फ अपना खर्च ही करना जानती है बहन? तुझे बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया बग्गे ने। तुम्हारा मन नहीं था फिर भी बग्गौना तुमको जबरदस्ती ले गया। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे पैसे खर्च करवाने थे। तुम कह रही थी ना आप लोग बोलते हो इसको हर जगह जाना क्यों ज़रूरी होता, क्यों चली जाती है प्रधान बन के अम्मा बन के? तो वही तुम्हारा पति तुमको जानबूझ के लग गया था क्योंकि तुम्हारा पॉकेट मनी उसको खटक रहा था जो तुमको शगुन मिला था, खर्च करवा लिया अब बस, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इनकी चालबाजियाँ। फिर मिलते हैं शाम को लाइव में। टाटा बाय बाय।